जिनको याद है वो बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आले मोहम्मद का मुकाम ज़हन में जितना बुलंद है उतनी बुलंद सलावत। दुआ है मालिक कायनात मेरे भाई का ये पुरखलूस है तमाम 5, 12, 14 का करीम अल्लाह अपने अजीम करीम दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। बेटा इसे खोलो, ये एकदम स्लो हो गया। मालिक आप सब की तशरीफ आवरी का मौला आपको बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। आप आमीन नहीं कह सकते, मजलिस में बैठे हो, आमीन तो कह ही दो। आमीन सारे गा करो, चूँकि आपके यहाँ आमीन कहना बड़ा ज़रूरी है। आपके और मेरे छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, हमारा मानने वाला, हमारा अज़ादार, हमारा मातमी मासूम फरमाते हैं किसी मुनाफिक के जनाजे में ना जाए। किसी बंदे ने सवाल कर दिया, बादशाह क्यों? मासूम फरमाते हैं हमारा मानने वाला, हमारा अज़ादार, हमारा मातमी जब किसी मुनाफिक के जनाजे में जाके आमीन कहता है तो हम 14 को जन्नत देनी पड़ जाती है। अगर आपके आमीन कहने से किसी की दुआ मुस्तजाब हो जाए तो मेरे ख्याल में आपको आमीन कहना चाहिए। मेरे मालिक मेरे खालिक इस नाजुक दौर में हर शरीफ की इज्जत महफूज रख। मैं एज ए बानी मजलिस होने की हैसियत से बाबा जी पीर असगर शाह बुखारी बादशाह का शुक्रगुजार हूँ, जो अपने मखसूस वक्त से वो वक्त निकाल कर हमारे लिए टाइम निकाल के सफ़े अज़ा में हाजिर हुए। सारे आमीन कहना, चूँकि मेरे चाचा जान, मेरे बुज़ुर्ग चाचू फजल की एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश रंग भी ला रही है, हम सब की भी है। मालिक मेरे भाई मोहसिन का सूरज जितना बख्त बुलंद फरमा। मालिक इसके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। मालिक इसकी ज़ुबान में तासीर अता फरमा। मेरे मालिक जड़े बोलन भी नहीं डे उन्होंने आमीन कहने की तौफीक अता फरमा। सारे आमीन कहना। मेरे मालिक मेरे खालिक हम वारिस के होते बेवारिस हो गए, हमारे बाहर में हादी का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद ऐसे पढ़ो कि कुछ पढ़ने को दिल करे। इफ यू डोंट माइंड जवान इत्थे नहीं आते, ए जवान जड़े मिन्नत है आ जाओ उठ पो। जिन्ने जवान हो पाजी किधर कितने चले यार? आपको अली अकबर की जवानी का वास्ता यहाँ पे आ जाओ, इससे बड़ा वास्ता नहीं है मेरे पास। लाला इन जरा फिट करी पढ़ना ही मैं थोड़ा जा तेरी मेहरबानी। आ जाओ आ जाओ, आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ तो एक माहौल बन जाएगा। ढेर सारा मजमा थोड़ा तो है नहीं, लेकिन कुछ बिखर के बैठे हुए हैं तो उस वजह से दाद भी बिखरी बिखरी भी होंगी। जुड़ जाओगे तो बादशाह इजाजत है जी। ये नकीब मिंबर अमजद जवेद, छोटे भाई अशफाक अहमद और शाकी का एक्सीडेंट है, मज़र भाई भी बीमार हैं। मालिक इन मातमियों को शिफाए कामिल अता। सैयदुल साजिदीन की बीमारी का सदका अमजद भाई के भाई मज़र भाई, मालिक जितने अज़ादार बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मालिक इस नाजुक दौर में इन मातमी बेटियों के पर्दे नसीब फरमा। हुसैन बादशाह को किसी का मोहताज न करे। बिस्मिल्लाह जी। मैं सुबह से तकरीबन, चूँकि छोटा भाई है और बाबिर भाई, गुलाम अब्बास भाई, चाचा जान, इनसे जो असी जाकर नहीं साना मैं तो मोहसन साड़ी उदों की वाबस्तगी है।
ये नहीं कि कोई जाकरी की वजह तो साडा तलक हो गया, साडा पहले तो ही तलक है। मेरा घर सी, मैं हाजिर हो गया, गल पहली करन लगा। सवेर दे पे वेखना अद्धे बंदे दाद देंदे हो, अद्धे अंजन करते हो ते अद्धे अंजन भी नहीं करते। एडी ठंड कोई नहीं जिहड़ी तुसीं महसूस करन दे हो। खुदा का चैन, खुदाई के चैन जिंदाबाद। बेटा ग्राउंड में नहीं, जरा इजी होकर बैठो। तो मैं बोल रहा हूँ शाबाश। ग्राउंड में नहीं, मजलिस हुसैन में बैठे हुए हम और इमाम ज़माना मौजूद हैं, हाजिर भी हैं, मज़र भाई नाज़िर भी हैं। पीर असगर शाह जी से लेकर बुजुर्गों से लेकर वो आखिरी अली वाले तक हर मातमी को अकमल जाफरी देख रहा है, सुन रहा है। जिसको पता है मेरे घर का चूल्हा हुसैन की जूती के सदके में चलता है, वो बंदा बोलेगा दूसरा ना सर हिलाएगा ना दाद देगा। जितने अली वाले बैठे हो, जितने हुसैन के लिए आए हो, जितने काजिम बादशाह के लिए आए हो, उनको दावत दे रहा हूँ मैं। खुदा का चैन, खुदाई के चैन। आगे आ जाए भाईजान प्लीज, मैं आपका मुंतजर था। बहुत खूबसूरत समात है आपकी। मौला ये मौसम के साथ आए आप, मौला आपको सलामत रखे। चूँकि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ, एक जमात बन जाते हैं और फिर सवाद आएगा तो लुत्फ भी आएगा। खुदा का चैन, खुदाई का चैन जिंदाबाद। चौथा मिसरा गोजरे समझ आ गया तो मेरे ख्याल की सारी दिन की मेहनत मेरी तो पूरी हो जाएगी, जी मैं करता रहा मौसम के नाल रल के जाकरां दे नाल जो मैं किया। मालिक मेरा भी कबूल करन। बस मैंने जाकरी मनवानी नहीं है पीर असगर शाह जी, मैंने उस फहरिस्त में नाम लिखवाना है जो फहरिस्त जाकिरों की ऐनुल्लाह आंखों से गुजरेगी। उन आंखों में अकमल जाफरी का बाबा जी नाम आ जाए, पता नहीं वो बंदा केड़ा होएगा जेड़ा खांदा हुसैन दा होवे ते चुप करके हुसैन दा जिक्र सुन जे। मैं कह रहा हूँ खुदा का चैन, खुदाई का चैन जिंदाबाद। खुदा का चैन बाबर भाई चौथे मिसरे ते वंड होनी है। मैं किन्ना को पढ़ना ते ना किन्ना को सुनना। मैं सवेर दा पे देखना किसे मूसा काज़म नहीं पढ़िया, मेरा दिल पे करता मौसम में सरकार मूसा काज़म ने फजाइल पढ़ा, लेकिन बाबूज हवाइज का जिक्र सुनने के लिए हिम्मत लानी पड़ती है। अब मैं देखूंगा कौन उस मयार तक आएगा, कौन नहीं आएगा। खुदा का चैन, खुदाई का चैन जिंदाबाद। नबी के दीन पे सरवर का दैन जिंदाबाद। कोई यजीद को घर करबला में ले जाए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदा। इना हथा दी खैर होवे, इना हथा दी खैर होवे। जो नहीं उठा सका वो माफी मांगे शब्बीर से। जो हाथ हुसैन के लिए उठा सका है कम अज कम चौक तक आवाज जाए, हाथ उच्चे हैदरी। आप जिए, आप जिए। बिस्मिल्लाह अमजद भाई, मौला मुर्शद आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआओं का तलबगार है अकमल जाफरी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक जुमला पढ़म बाबा जी, साथ देंदे हो पुत्र दा, बंदे पिछे ना रह जाए। जे पिछे रह गए तो फिर दुख जरूर लगेगा, क्योंकि गोजरा अकमल जाफरी बनाने वाला ही गोजरा। तो जे इत्थे गल ना होनी तो मैं करनी कित्थे। सुबह सुबह हुसैन सखी नहीं है, करीम है। सखी और करीम में भाईजान फर्क होता है। मलंगा तैयार होनी, हाँ 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 हाँ, जिक्र हुसैन का हो, हुसैन का मातमी का। अकमल बोलने पे दिल नहीं आया। अकमल जाफरी मंडी बहावलदीन से सफर करके गोजरा की सरजमीन पे करने के आ गया। हुसैन सखी नहीं, हुसैन करीम है। सखी और करीम में फर्क होता है। बाहर से एक बंदा अगर के अकमल जाफरी तेरी अंगूठी चाहिए, मैं उसे उतार के दे दूं, इसे सखी कहते। करीम उसे कहते जो आने वाले को देख कर समझ जाए इसे क्या चाहिए। हाय 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 यार की फायदा है ना हथा दा, और हाथ से आ ही सकते हो यार। हाँ हाँ, हुसैन को मानने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं है, हलाली होना जरूरी है। शीन और सीन की कोई लड़ाई नहीं है, ये दोनों घरों के जाहिलों की लड़ाई है जिन्हें कुछ नहीं पता। और शीन सीन की लड़ाई पा लेते। शीन और सीन में फर्क क्या है? 3 नुक्तों का फर्क है, अगर ये हटा दो तो कुछ भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, हुसैन मोहसन सखी नहीं है। जुमला मैं भैया तेरे लिए पढ़ने लगा हूँ। भाई का जुमला पूरे मुल्क में पढ़ना, मेरे लिए भी दुआ करना, पूरे मोमिनीन के लिए दुआ करना। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। मैं कह रहा हूँ हुसैन सखी नहीं है, हुसैन करीम है। अली की इज्जत की कसम, सुबह सुबह का वक्त हो ना भाईजान, सुबह सुबह का वक्त हो, गुजरे आले हो पा मजर जी कले आना करे जी, सुबह सुबह का वक्त हो तो बाप के पास। अल्लाह अकबर, मैं छड़ जाऊंगा बाबा जी, ए ते फिर गल के होर निकल जाएगी। खालिक करीम, जो करीमों का खालिक है उसे हुसैन कहते हैं।
हाँ 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 चले, आपने इस अंदाज में मुझे दुआ दी है तो फिर मिसरा जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, आप जाने, आपका मजमा जाने, दुख रहेगा बाबा जी उस बंदे पर, आपके इलाके का जो बंदा हुसैनी हुआ और चुप रह गया। मौसम सुबह सुबह बेटा आ जाए ना बाप के पास और आकर के बाबा पैसे दो तो बाप देता है, चलो बेटा सुबह सुबह का वक्त पहली बारी पे मंगता है, आज दिन चढ़ेगी तेन में पैसे दे दो, बाप देता है। थोड़ी देर के बाद बेटा फिर आ जाए ना, बाबा पैसे दो तो बाप डांटता है, अभी तो लेकर गया फिर मांगने के लिए आ गया है, अभी तो दिए हैं। थोड़ी देर के बाद बेटा फिर आ जाए ना, बाप माँ से कहता है इन समझा ए बार बार पैसे पे मंग दी इन मोर। बेटा मांग से शिकायत करता है, बाप माँ से पीर असगर चाची शिकायत करता है, मदर शायद। थोड़ी देर के बाद बेटा फिर आ जाए ना, बाबा पैसे दो, बाप मारता भी है डांटता भी है, क्यों मार रहा है, तेरा खून है, तेरा जिगर है, तेरे कलेजे का टुकड़ा है, तेरे पास जो कुछ है वो इसी का है, बेटों को क्यों मार रहा है। यदि मालूम हो गया कि बार बार मांगने पर बाप भी नाराज हो जाता है और खोजा का गैर कायनात का एक बादशाह है हुसैन, जिससे ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मिलके मिलके सारे हाथ ऊंचे, पार्टी जिंदगी होवे जी। हाय मेरी बिस्मिल्लाह बादशाह, बिस्मिल्लाह मुर्शिद अदनान भाई। हाँ 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 अच्छा 40 मयार देने तो 4 मिसरे उस्ताद मोहतरम दे पढ़ने लगा, मैंने हुक्म ऐसी पढ़ दी। इस तो बाद मैं सरकार मूसा काज़म पढ़ना, देखना कितों तक चल दे मेरे नाल। कौन है हुसैन है बंदगी के देश में सबसे बड़, मुझे आज के दिन का तारीखी नारा चाहिए। तुसी भी लंगर सारी दिहाड़ी कीता, मौसम पकवाए ये ना सारी दिहाड़ी करते रहन बंदे मुखिया नहीं। अगर हुन तुसी भी रज के बैठे हो तो मैनू भी पीर अदनान शाह हुन रोटी खवाइए, जिन देखने मेरा जोर ज्यादा है या थोड़ा ज्यादा। कौन है हुसैन है बंदगी के देश में सबसे बड़ा, हुसैन करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या। हुसैन लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक। मिलके आज सैयदा आप जी मौला आपको सलामत रखे, मुर्शद आप सलामत रहे। अच्छा चलो इत्थे ही दिल पे करता है एक गल होर सुना के उस तो बाद सरकार मूसा काज़म पढ़ने। मेरे उस्ताद मोहतरम की शौकत साहब की लिखी एक नज़म है जो मैं जनाब तक पहुँचाकर जनाब को तैयार करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सरकार बाबुल हवाइल हज़रत इमाम मूसा काज़म के फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। साथ देते हो एक लफ्ज़ है जी, है ना है ना, मसलन ये माइक, ये कुर्सी, ये टेबल, हाँ हाँ थैंक यू मौजूदगी दे रही है ना। उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं हुसैनियत की फिजा तो है ना। और यार अभी तो दाद ही पे देंदे हो ना, और मुँह बोलो मैंने पता लगे हुसैन बादशाह वास्ते थोड़े अंदर कितनी ताकत है। हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। बाबा यार की फैदा अल्लाह साहब जरा नाल सी ते बुलंद नहीं होया। हुसैनियत की पीर असगर शाह जी दुआ करे जे पुत्र वास्ते मैं मिसरा पढ़ के चेहरे पढ़ूंगा, कौन खिल गया है कौन खुल गया है। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। जमीन है आसमां से बेहतर क्यों कि इस पे फर्श आजाद तो है। अल्लाह अकबर। और मौसल की उस जन्नत में ले आए यार मुझे, और एक गुजरा है सिदरतुल मुंतहा है करबला का हमेशा है क्या है। साल बोला हाथ से आप जी क्विकली बोलना मेरे साथ, साई क्विकली बोलना मेरे साथ।
मखदूम आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, एक टाइम में 3 काम करने हैं आपने, सुनना है, समझना है, बोलना है। क्विकली मेरे साथ सफर करना है ताकि मैं थोड़े टाइम में ज्यादा कुरान पढ़ जाऊँ। हुसैनियत की फिजा तो थोड़ी जिंदगी हो, मालिक तो सलामत रखे। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो 5 रबीउल अव्वल तक आपने हुक्म किया तो हाजिरी होगी। हुसैनियत की फिजा तो है ना मालिक, मेरे भाई अमजद अब्बास के भाई को शिफाए कामला अता फरमाए, जिक्र का सदका। हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, जमीन है आसमां से बेहतर कि इस पे फर्शे आजाद तो है ना। भाई बाबर कले आना करे आज अपने मजमे तो अजर लै देना, नहीं तो कवर तक मैं दुखी जावांगा। हुसैन किस बादशाह को कहते हैं? हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, जमीन है आसमां से बेहतर कि इस पे फर्शे आजाद तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है। आहा, और सदके होल बोलो वाह वाह। मौसम में गया थके पे नहीं आ जिंदगी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा पीर असगर शाह जी इजाजत देते हैं मुझे? इजाजत देते हैं मुझे? इनाम ना तो वो इजाजत देंगे हो? हाँ मेरी बड़ी बने को इनाम भी मुक गया आया भी माहे में। अच्छा जी, आहा पहरेदार इनाम तवज्जो है। चलो जो पुलिस वाले हमने यही दुआ दी है तो फिर वेखने अगे की होंगे। वाह जी वाह, इस कार खैर च होर भी कोई हिस्सा लेना चाहिए तो ले सकता है। हुसैनियत की फिजा मैं सुबह का वेख रहा, तुम बड़े चुप चुप पे सुनते हो, मैं इस तो ये गल्लां पे करना, तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आवे। अली का जिक्र हो और अली के मानने वाले पे चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तो माँ की खयानत पे शक पड़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 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 सा देना मौसम पता नहीं यार। जुमला पीर असगर शाह मैंने इजाजत दे छड़ी है ते गोजरा है, पता नहीं मंजर की बनेगा कौन है। हुसैन हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्श है आजाद तो है ना। सैयदा मुझे पर अता करो, मैं गोजरा की सरजमीन पे परवाजी करके गोजरा के एक एक चौक में परवाजी कर करके बताऊं हुसैन किस बादशाह को कहते हैं। गोजरा चुप कर जाए तो गोजरा जाने तो सैयदा आप जाने, मुझे नहीं पता आपके बेटे का जिक्र कैसे सुनेंगे। हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्श है आजाद तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। मौलवी पढ़ो ना कलमा हुसैन का भी, हुसैन भी मुस्तफा तो है। अल्लाह अकबर, वड्डा नारा हाय गरी दुआ करनी मदर भाई 1000 दफा बेटा तुम जियो यार, ये हाथ सलामत रहे, आप जिए जिंदा हो सलामत, तौफीकात में इजाफा। सैयदा और मैं क्या गाँव तेरी सच्ची माफी दे अली वली मिलके आए माफी दे भाई मिलूंगा तू सच्चा है, मैं ही काली कर गया सच बानी भी आप ही तो टाइम का भी मुझे ही ख्याल है कि क्या वक्त हो रहा है। हुसैनियत की अच्छा हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, ज़मीन है आसमां से बेहतर। मुझे एक नारा तारीखी चाहिए, आज के दिन का एक नारा मुझे तारीखी चाहिए। हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, ज़मीन है आसमां से बेहतर कि इस पे फर्श अज़ा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो कि खाक में भी शिफा तो है ना। पढ़ो ना कलमा हुसैन का भी, पढ़ो ना कलमा हुसैन का भी। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ हाँ, पढ़ो ना कलमा हुसैन का भी, हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना। मैं कह रहा हूँ अगर ये सीना हुसैन का है, अगर ये सीना हुसैन का है, अगर ये सीना हुसैन का है तो दिल मेरा करबला तो है ना।
जियो गोजरे आले हो, जियो गोजरे आले हो। एक सेकंड प्लीज एक दफा जाकिर हुसैन हो के मिन्नत करो हाथ बांध के, सारे अज़ादार अपने दिल पे हाथ रखो। रख लिया? अच्छा हुन महसूस करो, अब उसमें महसूस करना है। कैमरे वाले मूवी वाले गोजरा लाइव वाले तेरी जिंदगी होवे, इमाम हुसैन तेन सलामत रखे। मैं मिसरा पढ़ा, जिन्हें ने दिल ते हाथ रखे ना इन्होंने सारिया नहीं, मैंने पता लगे कि काम होंदा पे ते कि नहीं पे होंदा। दिल पे हाथ रखा, अब महसूस करो अंदर क्या हो रहा है। और जिदे नहीं हो रहा देखो इत्थे ही है कि टुर गया है। हो रहा है जी, पढ़ा साथ देंदे हो। मैं कह रहा हूँ अगर ये सीना हाँ चल तेरे लिए मेहनत करता हूँ। हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, जमीन है आसमां से बेहतर के इस पे फर्श अज़ा तो है ना। हुसैन के दर से खाक ले लो के खाक में भी शिफा तो है ना। मैं कह रहा हूँ कि खाक में भी शिफा तो है ना। पढ़ो ना कलमा हुसैन का भी, हुसैन भी मुस्तफ़ा तो है ना। अगर ये सीना हुसैन का है तो दिल मेरा करबला तो है ना। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है, सखी का मातम बपा तो है। जी में मिलके सबने मेरे साथ नारा लगाना है, हमारी आवाज शाहे नजफ तक जानी चाहिए। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी जोर के साथ। दम मस्ती के अंदर, दम मस्ती के अंदर, काबे का गोहर, ज़हरा का शोर, हसनैन का बाबा, जिब्रील का टीचर। जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा मिलके बोलो, जरा पिछले बोलो, जरा अगले बोलो। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ नाराए हैदरी। आप जी जब तक चाहे तब तक जी, तुसी रह गए हो, तगड़े हो गए। हुसैनियत आपको सलामत रखे, हुसैन बादशाह आपको किसी का मोहताज ना करे। हाँ, अगर ये सीना हुसैन का है तो दिल मेरा करबला तो है ना। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है, सखी का मातम बपा तो है ना। तशरीह नहीं करनी, समझाना नहीं बुजुर्गों, मिसरा पढ़ लगा। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है, सखी का मातम बपा तो है ना। डराओ निशियों को निजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ओ हुसैन बादशाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। एक बारी बोलो सरदार का मुर्शद बाबर भाई, जन्नत नहीं बन गई भाई, क्या बात है। बिस्मिल्लाह बुजुर्गो, सैयदा सलामत रखे। थोड़े को तो मैं पुराना की मखदूम आपको किसी का मोहताज ना करे। डराओ निशियों को निजात मुश्किल हुई तो क्या है। चलो यार एक इम्तिहान और, एक छोटा जाओ, अली ही मुश्किल। अगर अली का पता नहीं है, अगर अली का पता नहीं है फिर अपने घर का पता तो है ना। हाय 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 हाय। चलो जी मैं सरकार मूसा काज़म की तरफ चलता हूँ। अगर ये सीना हुसैन का है तो दिल मेरा करबला तो है ना। ये दिल मुसलसल धड़क रहा है, सखी का मातम बपा तो है ना। निजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना। निजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना। मैं कह रहा हूँ तुझे अली का पता नहीं तो फिर अपने घर का पता तो है ना। पता नहीं केड़ा बंदा बाबा पीछे रह जाएगा, केड़ा मेरे नाल आएगा। सरचंग देखना गुजरत कितना हौसला, सरचा मेरे नाल तो नहीं थे फैसलाबाद जाके गुजरा पीछे रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ निजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली ही मुश्किल कुशा तो है ना। और चाहे अली हुसैनियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मिजाजी ही मानते हैं वो फातिमा का खुदा तो। हाय 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 हाय। अल्लाह भाई, मुझे आज के दिन का तारीख ही लाना चाहिए।
कारी जियो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, ये इन बुजुर्गों की दुआ। मखदूमा आपको सलाम जी। मैं आप मिलके आप जी सैयदा सलाम रखें। 28 अगस्त 1928 में बादशाह मूसा काज़म के रोज़े पे एक मौजज़ा हुआ। मौजज़ा कुछ इस तरह से हुआ, इंडिया लखनऊ का रहने वाला एक हिंदू जिसकी आंखें नहीं थी, जिसकी आंखें नहीं थी, काफ़ी डॉक्टरों, काफ़ी तबीबों, काफ़ी हकीमों के पास ये गया। इसने जाकर कहा मेरी आंखों का इलाज करो। सब ने कहा जनाब आपकी आंखों का इलाज हो ही नहीं रहा। आखिरकार एक डॉक्टर ने इसे लिख कर दे दिया कि साइंस टेक्नोलॉजी के पास आपकी आंखों का इलाज है ही नहीं। परेशान होकर घर में बैठा। इस हिंदू का एक नौकर था जो मौला मूसा काज़म का नौकर था। मोहसन जी हुण इम्तिहान है, दाद में अपने हिस्से दी लिली, नियाज में अपने हिस्से दी लिली, दुआ में अपने हिस्से दी लिली। हुण वेखना तुसी की करदे हो। ये इसके करीब आकर कहता है किबला आपकी आंखों का इलाज है। तड़प क्यों था? कहता कहाँ? उसने कहा या नहीं, एक दफा मेरे साथ काज़मैन चाहे, एक दफा मेरे साथ, एक दफा मेरे साथ, एक दफा मेरे साथ। लो जी एक बारी मैं सारा मजमा देख लवा ते फिर जुमला बाबा में पढ़ना। अली वाले को देखना भी इबादत है। सर उठा और जुमला सुन। एक दफा मेरे साथ काज़मैन चल। तड़प के हिंदू कहता है क्यों? वहाँ कोई स्पेशल डॉक्टर है? मोमिन कहता है वहाँ तौहीद के हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट है। हाय 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 हाय, तौहीद के हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं। इस्लाम दीन शरीयत जैसे उनके पास मरीज आते हैं। हाय हाय बंदे पिछे रह गए जे। आ वेख लो मैं हुणे गल करा ना मरहब नू अज फड़का साडी फरमाइश ते बोलन लग पैना। इन बातों पे बोलना हौसले की बात है। हाँ हाँ हाँ, हर वाक़त मैं सवेर की मजलिस में सुनना 119 आकर पढ़ गए। सरकार मूसा काज़म किसे भी नहीं पढ़े। इंजी चलो चलो बिस्मिल्लाह। मौला ने चुना था आपकी दूती का सदका मौला इन नजरदारों को सलामत रखे। और वहाँ तौहीद के हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं। इस्लाम दीन शरीयत जैसे उनके पास मरीज आते हैं, वो उनको शिफा देते हैं। इतमाद वेखना है गुजरालियो, इतमाद वेखना है। नौकर दा मालकां दे इतमाद वेखना। उसने कहा मेरे साथ काज़मैन चल, आंखें मांग। तुझे आंखें ना मिली मैं जाने आने का खर्च भी दूंगा, सारी जिंदगी तेरी मुफ्त में गुलामी भी करूंगा। मौसन जी पता नहीं उन थोड़ा मजमा की करेगा। नौकर और मालिक चले आ गए कायनात के मालिक के दरवाजे पे। मालिक के दरवाजे पे आकर कहता है कहाँ मिलेगा डॉक्टर? मोमिन कहता है यहाँ मिलेगा डॉक्टर। और उसका कैसे मिलेगा? और उसका सजदे में सर रख, तेरे दाएं हाथ में जितनी मिट्टी आती है मिट्टी ले, मिट्टी आंखों में लगा, आंखें जाने मौला मूसा काज़म। हाय 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 मेरा मंजर देखी मैं पढ़न की दिया। हाँ हाँ आंखें जाने मौला मूसा काज़म जाने। इसने फौरन सजदे में सर रखा, दाएं हाथ में मिट्टी ली, मिट्टी आंखों में लगाई, फौरन शोर मचा दिया। दुनिया वालों मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मैं हर चीज देख पा रहा हूँ, मुझे हर चीज नजर आ रही है, मैं हर चीज देख सकता हूँ। मिंबर की अजमत की कसम काज़मैन से चला आया लखनऊ के बाजार में। लखनऊ के बाजार में जा रहा था इस बंदे हिंदू के पास। इस हिंदू के पास एक बंदा आकर कहता है किबला आपने आंखों का इलाज कहाँ से करवाया? और सका जनाब मैं आपको जानते नहीं, आप मुझ पे सवाल क्यों कर रहे हैं? और सका आप मुझे कैसे जानोगे? जब आप मेरे पास आए थे उस वक्त आप अंधे थे, मैं वो डॉक्टर हूँ, मैं वो डॉक्टर से ज्यादा जल्दी तो यार मौसम में कर ही नहीं सकता। मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने लिख कर दिया था कि आपकी आंखों का इलाज साइंस टेक्नोलॉजी के पास मौजूद ही नहीं, फिर आपकी आंखों का इलाज किसने किया? हिंदू मुस्कुरा कहता फिर या नहीं, एक दफा मेरे साथ काज़मैन आए, मैं सदके और मैं सदके, एक दफा मेरे साथ काज़मैन चल। डॉक्टर हाथ बांध के कहता है जेड़े खलोते बैठे हो ते जेड़े खलोते हो जिन्होंने पता है ऐसी मूसा काज़म दे नौकर ओ हाथ जाके सलामी करे जे दूसरे छुट्टी। उससे कहा जिसके सदके में आंखें मिली है तुझे उसी का वास्ता, एक बार बता तुझे आंखें दी किसने? उस वक्त हिंदू कहते यार क्या बताऊं, नजर ने चलवाए इजाजत दूर पाया है, कहां से मांगना है ये शऊर पाया है। और यार बताओ भला खाक नशीनों के दर से क्या मिलता? गया हूं नूर
जी जी मिलके उच्चा लाला यार, इतनी मुश्किल बात भाईजान पामजर जी, ये गोजरा ही है बाबर भाई, क्या मैं बात कर रहा हूँ और ये क्या मैयार की दाद हो रही है। आए हाय हाय गया हनूर के दर आप जी हाँ जी साई तुझी में चल मेरी गल की तायद की। हारून ने एक बद किरदार औरत को बुलाया, फहाश औरत। बेशुमार करो थोड़े मल्ले का नाजम है। वाह भी वाह, किड्डे मुतमिन हो गए बह गए। लानत इसे बुला कर कहा तुझे तोहफे दूंगा, इनाम दूंगा, जागीरें दूंगा, बस एक काम कर। उसने कहा कौन सा? उसने कहा बस तूने मौला के जिंदान में जाना है, थोड़ी देर बैठना है, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, प्लीज मेरी मेहनत देखिए, बस थोड़ी देर बैठना, आ जा। मैं मौला पे इल्जाम लगाकर मौला को रास्ते से हटा दूंगा। अच्छा, ये इनाम के लालच में मौला के जिंदान में आई और इसने आकर देखा किया इमाम सजदे में थे, औरत भी सजदे में चली गई। जी हाँ 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 बुजुर्गो जवानों फ्रंट वाले हो, अल्लाह ताला आज बोले आज हाँ 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 हाँ। ये देखा इसने कि मौला सजदे में, औरत भी पीर असगर शाह जी सजदे में चली गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद सिपाहियों को कहता देखो तो सही औरत वापस क्यों नहीं आ रही। सिपाहियों ने आकर देखा मौला भी सजदे में, औरत भी सजदे में। कहता वो तो सजदे कर रही है। कहते जल्दी करो उसे लेकर आओ। औरत को पकड़ के बाहर लाए, हारून के सामने ये औरत। उसने कहा दो बातों का जवाब देना तूने। पहली बात, तू अंदर गई, तूने मंजर क्या देखा है? दूसरी बात, तू इतनी बदकिरदार है, इतनी फहाशा है, तूने उस करीम जात को सजदा क्यों किया है? दोनों बातों का जवाब दे। अंदर गई है, तूने देखा गया है, मेरी पहली सतर समझ जा गई तो मैं गोजरा ले तो कब्र तक दुआ देंगा। तू अंदर गई, तूने देखा गया है, तूने उस करीम जात को सजदा क्यों किया है? औरत इस पर लानत करके कहती तुझे क्या बताऊं, दुनिया उसे झुकी थी, वो था रब को झुका हुआ। पिछे रह गए हो या मैं काली कर गया? मैं काली कर गया, मैं लजपाली नाल तुसी सुन गए हो, मैं ही काली कर गया, मैं यही कह सकना ना। और कहती दुनिया उसे झुकी थी, वो था रब को झुका हुआ, लगता था उसके लहजे से रब का कलीम है। और कहती सजदे में गिर के मैं तो यही सोचती रही, जिसको है ये भी झुकता वो कितना अजीम है। और सदके हो गोजरा, और सदके मौसन, क्या बात है यार, तेरे मजमे को सलाम है। जोग जोग जियो जदेंद्र अली हाथ ऊंचे हैदरी। दो बातें हो, राजी रहिए, राजी रहिए। दो बातें हो। मखदूम आपको सलाम। किताब का नाम 14 सितारे। मेरे मौला का एक नौकर है अली बिन साले बिन साल सालकानी। क्या नाम है? अली बिन साले बिन साल तालकानी। मैं ठीक कह रहा हूँ? किताब का नाम 14 सितारे। अली बिन साले इसका नाम है। तालकानी इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके शहर का नाम है तालकान। ये तालकानी वो है जो एक दफा चीन से तालकान बादल के टुकड़े पे आए। तो स्टेन चुप कर गए जिਵੇਂ रोज ही बदल ते चढ़े होंगे। 15-20 दिन जो ना बदल सड़ते ही चढ़े हैं। चीन से तालकान बादल के टुकड़े पे जुमला बड़ा नफीस है तो मजमा भी नफीस है। हुण माशाल्लाह मजमा भी ढेर सारा ओ नुक्कर तक बंदे ही बंदे हो ते जे रल के बोलोगे तो एक जन्नत बनेगी। हारून से बुला करके कहते यार सुना है तू एक दफा चीन से तालकान बादल के टुकड़े पे आया था? उसने कहा हाँ आया था। उसने कहा तूने कैसे कर लिया? उसने कहा मैंने कब कहा कि मैंने। थक गए हो और मैं गरीब उर्दू पढ़ने वाले मर जाइए। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ नहीं आता मरहब ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ फरमाइश ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ भी तो किधरे जाना ना बाबा। और देखो मैंने कब कहा कि मैंने किया, मेरे मौला ने चाहा हो गया। उसने कहा कैसे हुआ? उसने कहा घर से निकला जो मौला के दीदार को एक समंदर से मुझको गुजरना पड़ा।
सदके सदके यार जब कल हाथ है नहीं चालो और मौला मौला दी कसमें जब तू मातमी हाथ उठाता है तो अल्लाह जिब्राइल को कहता है मजलिस में जा इन हाथों पे नजर मार, जिसके पास रिस्क नहीं उसे रिस्क दे, जिसके पास औलाद नहीं उसे औलाद दे, जिसके पास तंदुरुस्ती नहीं उसे तंदुरुस्ती दे। जब मौला को लैन भी बंदा आया होवे तो बैठा भी बंदा इंजी होवे, फिर बंदा इंजी का टुट जाता है। उससे कहा क्या बताऊं, घर से निकला जो मौला के दीदार को, घर से भाई बाबर मैं तीसरी सतर से चेहरा पढ़ना केड़ा खिल गया केड़ा मुरझा गया। दूसरे का घर से निकला जो मौला के दीदार को, एक समंदर से मुझको गुजरना पड़ा, राह में आ लिया मुझको तूफान ने, आलिया घेर लिया राह में आ लिया मुझको तूफान ने, हम सफर गुम हुए रास्ता खो गया। मौसम 2 मिसरे में पढ़ चुका, तीसरा मिसरा है गोजरा है सरजमीने गोजरा पे, अदब के भरे हुए लोगों में अकीदा सुनने वाले बंदों में अकमल जाफरी तीसरा मिसरा पड़ेगा, पता नहीं मंजर क्या बनेगा। जो मौला के दीदार को, एक समंदर से मुझको गुजरना पड़ा, राह में आ लिया मुझको तूफान ने, हम सफर गुम हुए रास्ता खो गया। उसने कहा मैं जो पानी में था मैंने फौरन कहा क्या मेरी इमदाद कर खिज्र के रहनुमा। हाय 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 हाँ शुक्रिया और जोग जोग जीवो जी, हाँ हाँ खिज्र के रहनुमा पे बोलने का शुक्रिया। उसने कहा मैं जो पानी में था मैंने फौरन कहा मेरी इमदाद कर खिज्र के रहनुमा। एक तख्ता मेरे हाथ में आ लगा और तख्ते से आने लगी ये सदा क्या तालकानी, डूबना मोमिनों का मुकद्दर नहीं, डूबना मोमिनों का मुकद्दर नहीं, डूबना तो मुनाफिक की पहचान है। अब तुझे साहिल पे छोड़ आऊंगा, ये जमाने की हुज्जत का फरमान। मिलके उच्चा नारा यार बाबा जी नहीं 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 मिलके तू जी में तू जी में जी मुखिए जी मुखिए सैयदा तुम्हें सलाम रखे। मैंने मुसाहिब भी जी भर के पढ़ना है, पूरी शहादत का हुक्म है मुझे बाबर भाई की तरफ से। और से कहा तख्ते ने कहा आ बैठ तुझे साहिल पे छोड़ाऊंगा। ये जमाने की हुज्जत का, ये जमाने की हुज्जत का फरमान है। और मैं तख्ते पे बैठा, तख्ता चलता 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 किनारे पे पहुंचा। उसका जैसे ही किनारे पे मैं तख्ते से उतरा, उसका जो ही साहिल पे मेरे कदम जा लगे हर तरफ से सुना या अली या अली। तरला नहीं करना, दिल मन्ने ते बोली नहीं भाई याली याली मैं आ गया, मैं सिर्फ मिंबर ते खलो के दरूद नाम ही होंदा मिंबर ते मेरा आना हो गया सी। मौसम मेरे तराजी सी, मैं तो थोड़ी मोहब्बत भी शुरू हो गया। उसने कहा जो ही साहिल पे मेरे कदम जा लगे हर तरफ से सुना या अली या अली। मेरे चारों तरफ बाग ही बाग थे, हर शजर ने कहा या अली या अली। मेरे चारों तरफ बाग ही बाग थे, हर शजर ने कहा या अली या अली। उसने कहा चलते चलते मैं एक गार तक जो गया, गार कहने लगा या अली या अली। एक परिंदे के लब हिल रहे थे, वहां आ रही थी सदा या अली या, आ रही थी सदा ना 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 गोजरे तुम्हें माँ के दूध की कसम है अगर बात समझ में आए तो इतना बुलंद नारा लगाना कि दुनिया को पता लगे हम सिर्फ हुसैनियत नहीं सुनते, हम अपने 12 इमामों का जिक्र ऐसे ही सुनते हैं। उसने कहा जो ही साहिल पे मेरे कदम जा लगे हर तरफ से सुना या अली या अली। जो ही साहिल पे मेरे कदम जा लगे हर तरफ से, इस बच्चे को बिठाना, हर तरफ से सुना या अली या अली। मेरे चारों तरफ बाग ही बाग थे, हर शजर ने कहा या अली या अली। चलते चलते गार कहने लगा या अली या अली। एक परिंदे के लब हिल रहे थे, वहां आ रही थी सदा या अली या अली। तालकानी कहता मैंने हैरान होकर परिंदे से कहा कमाल नहीं हो गई, हवा अली अली कर रही है, फिजा अली अली कर रही है, दरख्त अली अली कर रहे हैं, पत्ते अली अली कर रहे हैं, पानी अली अली कर रहा है, तू परिंदा है बेजुबान है, तू अली अली कर रहा है, वजह क्या है? उस परिंदे ने मुस्कुरा के जो जवाब दिया है जवाब सुन और फैसला कर। उसका एक परिंदे के लब हिल रहे थे, वहां आ रही थी सदा या अली या अली। परिंदा कहता तालकानी मामलों के दिलों की ये तस्कीन है, मुनकरों के दिलों को
चलाते भी हैं। हम हलाली मवाली परिंदे जो है जिसका खाते हैं हम उसका गाते। हाय हाय हाय। आप जी सलामत जोग जोग जी। एक लफ्ज है जी ब्याह। क्या लफ्ज है? की लफ्ज है ब्याह। ब्याह फारसी में कहते हैं अंदर आ जा, कोल आ जा, नजदीक आ जा, पास आ जा। लफ्ज फारसी का है ब्याह, इसे कहते हैं पास आ, करीब। उस वक्त मैं गार के किनारे पे खड़ा हुआ था तो गार से आवाज आई, जोर नहीं, लफ्ज पढ़ना, गार से आवाज आई। क्या? उसके साजिद हैं, दुनिया की मस्जूद है। और जेड़ा बंदा मुर्गा भी सी ते हलीम भी सी, बाबा जी जड़ा 6 रोटियां हलीम नाल ही खाए उस मस्कीन ने साजद और मस्जूद ते मैंने की दात देनी है। हाँ, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। उसने कहा मैं गार के किनारे पे खड़ा हुआ था, जो अंदर से आवाज़ आई उसके साजिद हैं, दुनिया के मस्जूद हैं। इसका नाम है तालकानी। तालकानी कह रहा है मैं गार के किनारे पे खड़ा हुआ था, दरवाजे पे खड़ा हुआ था, ऊपर मुझे गार के अंदर से आवाज़ आई उसके साजिद हैं, दुनिया के मस्जूद हैं। देख सादात की राजधानी बेहा, देख सादात की राजधानी बेहा, देख सादात की राजधानी बेहा, उसके साजिद हैं। फिर भाई बाबर मौला दी कसमें गुजरावाली दी पट्टी ते तोड़ा पुत्र गल करता तो बंदे आंदन जाफरी मुल दस तेन खरीदना चाहते हैं, मेरा घर है, मेरी जन्म भूमि है, पता नहीं सलूक की होगा। आवाज़ आ रही थी उसके साजिद हैं, दुनिया के मस्जूद हैं। देख सादात की राजधानी बेहा, देखनी है अगर अपने सुल्तान की फर्श से अर्श तक हुक्मरानी बेहा। तालगानी इसका नाम है, मोहसन भाई इसका नाम है तालगानी। आवाज़ आ रही थी उसके साजिद हैं, और जो पीछे बैठे हो मौला दा वास्ता जे नार रले जे मते मेरी मन्नत होवे तुसी भी बोल पवो, उसके साजिद हैं, दुनिया के मस्जूद हैं। देख सादात की राजधानी बेहा, देखनी है अगर अपने सुल्तान की फर्श से अर्श तक हुक्मरानी बेहा। आवाज़ आ रही थी कसरे जन्नत तलक तुमको ले जाएगी, कसरे जन्नत तलक तुमको ले जाएगी हमारी विला की निशानी बेहा। ओए घर से जिसकी ज़ियारत की खातिर चला, मैं वही हूँ न डर तालकानी बेहा। हाय 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 बाबा, जो शेर सुन लेते हो यार वो तो बोलो। हाँ हाँ, घर से जिसकी ज़ियारत की खातिर चला, मैं वही हूँ न डर तालकानी बेहा। तालकानी कहते या अली कह के मैंने उठाया कदम, मेरे दिल का नगर वहाँ आबाद था, उस जगह नूर का एक हसी तख्त था, तख्त पे मेरा सुल्तान बगदाद। मौला आपको सलाम रखे। बस काफी पड़ गया, राजी रहिएगा। 4-5 बंद और है, अगर सारी नज़म पढ़ूंगा तो वक्त काफी लग जाएगा। गया वक्त फजर दे मिल होका, मेरे वालिद गिरामी ताकर करामत हुसैन जाफरी साहब मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, वो ये बंद पढ़ा करते थे। बंद समझ आ गया ना तो मैंने अगे पढ़ सौखा होगा, तेन सुनना सौखा होगा। हाय तेरे वास्ते च, हाँ जी तेरे वास्ते च नहीं। सवेर दे इकट्ठे हो मैन बार जेड़ा मिले अकबल भाई, वक्त बड़ा हो गया। जाफरी साहब टाइम काफ़ी हो गया। जाफरी साहब 8 बजे का इरादा था बरामदगी का, टाइम बढ़ गया। यार घबराओ नहीं, जनाजों को अक्सर देर हो जाती है। दियां दे पर्दे होते हैं, किड्डी सोहनी आएगी थी जे जवानी मानो बाबा जी। हाँ पीर असगर शाह जी, अच्छा जनाजों को
हाय हाय ते ए हो जे जनाजे नु ते हो ही जांदी है जिसे उठाने वाला भी कोई ना। गया वक्त फजर दे मिलो का बगदाद दे शहर विचाले कुत्ता दे कोई कहती मर गए कहते जदी कह दी 14 साले हंस के आदा कोई रिश्तेदार या वारिस होवे कोई रिश्तेदार या वारिस होवे इनार के मैयत संभाले नहीं तो बादशाह मजदूरां दे कर दे सी मैयत। मुझे पता है अली की इज्जत के समय एक जुमला पढ़ा जो बंदे ना बर्दाश्त कर सकते फिर मैंने माफ कर जे हाय ना कर सको तो माफी मांग लेना। 19 बेटियां 18 बेटे इतना गरीब है एक बेटे की कब्र वतन पे बेटों के नाम के शहराबाद बेटियों के नाम के शहराबाद। लाला जी इजाजत दो एक जुमला पढ़ा मेरी माँ बहनों तुम मातम करना जिसका नहीं सर दुखता असगर की माँ की सुन्नत एक दफा मारना सवाल का कमल 18 बेटे जो गए हैं सिर्फ घर में से मासूमा कुम एक बेटी भाई के पीछे क्यों गई यार मजबूरी थी मुसलमानों ने लूटा इतना था चादर एक थी वो मासूमा कम लेकर चली गई और चादर होती मूसा काज़म की कोई तो बेटी नहीं 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 शर्मा कर हो रहा है तू थक गया सुबह से मजलिस शुरू थक गया जी बाबा एक हौसला हौसला करीब से मैं सोच रहा हूँ मैं शुरू कहाँ से करूँ तसल्ली ना पड़ा भाईजान साहब क्या मुख्तसर कर जाऊँ तसल्ली ना मौसम पड़ा रोन मुख्तसर कर चल 17 सीढ़ियाँ थी जमीन के अंदर जो उतर के मूसा काज़म गोजरे वाले मर जवा जुमला पहले पड़ा यार समझ नहीं आती 14 साल मिंबर की अजमत की कसम है 14 साल आसमान का रंग नहीं देखा मूसा का 17 सीढ़ियां दरोगा जिंदान दरवाजे पे खड़े होकर गए थे मूसा काज़म ये आपके लिए हाकिम ने अंगूर भेजे मौला तिलावत करो बाबा सैयदा वास्ते जुमला उम्मती बेशक है ना करन सैयदा के मिन्नत तोड़ी कनीज दा पुत्र हाय जरूर करे जे जब अंगूरों पे नजर पड़ी ना रो के कहता है तुझे नहीं पता मेरा कासम रास्ते में है तुझे नहीं लो मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से आ रहा है तुझे नहीं पता मेरी औलाद मुझसे उदास हो गई है बगैर कहता है माँ का वास्ता है एक अंगूर तो ले मिम्बर की अजमत की कसम तेरे और मेरे इमाम ने एक अंगूर पकड़ के पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई गोजरा वालों मर जाओ मौला की कसम अगर किताब का ये जुमला ना हो तो मातम ना कर सके तो माफी जरूर मांगना सहरा से मिंबर की अजमत की कसम जैसे ही अंगूर हलक से नीचे उतरा तेरे और मेरे इमाम ने तड़पना शुरू किया मिन्नत करके रजा का बाबा कहता है औलाद दी और मुझे
चीखें चुभ जाती। अल्लाह लिल्लाह। एक 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 कूक और बुलंद करनी, एक कूक और बुलंद करनी है। मोहम्मद की जख्मी बेटियां पुरसा लेने आई। मोहसिन अब्बास तो खुशकिस्मत है यार, तेरे घर में वो आई है जो मुसलमानों से डर के कहती थी या अली मेरी 40 कब्रें बना दो, या अली मुझे डर लगता है। वो बतूल आज तेरी मेहमान है। सिर्फ वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, कायनात में दो कैदी ऐसे हैं जो मरने के बाद भी कैद है। एक मूसा काज़िम, एक हुसैन की 4 साला बेटी। और मेरी माँ बहनों, रस्सियों के साथ तुम्हारे दरमियान पुरसा लेने आई है। पुरसा जरूर देना। मेरे इमाम कहते हैं मेरी कड़ियां खोल, मैं बेटियों से मिलने जाता हूँ। बगैर कहता हुकूमत इजाजत नहीं देती। मूसा काज़िम मैं आपको इजाजत नहीं सकता। इमाम फरमाते तुमने हमें अपना कैदी समझा, हम अल्लाह की रजा के कैदी हैं। नारे तकबीर बुलंद किया, जंजीर टूट के पैरों में जरिए इमामत से इमाम घर पहुंचे। बाबा हाथों की कड़ियां चादर के नीचे छुपाई। मूसा काज़िम ने, जिंदगी का पहला दिन है, अपने घर का दरवाजा पाँव की ठोकर से खोला। पाँव की ठोकर से खोल के बाबर भाई कबूलियत का वक्त है, मुश्किल दुआ जहन में रखना, हाय करना और दुआ मांगना। अली की इज्जत की कसम, तेरा और मेरा इमाम घर के अंदर दाखिल हुआ। पड़ी ना रजा की माँ की दीद, देख कर कहती आधी रात को घर में आने वाला कौन है? आवाज नहीं आई, आवाज आई, मुझे जवाब दे तू कौन है जो आधी रात को घर में आ गया है? आवाज नहीं आई। जब 2 दफा आवाज नहीं आई, बीबी तड़प के कहती है जवाब देता है कि बुलाऊं रजा को? आवाज आई रजा को ना बुलाना, मैं मूसा काज़िम बेटियों से। इमाम फरमाते मेरी बेटियां का जेड़े धियां ले, जेड़े धियां ले मेरी बेटियां का। बीबी फरमाती आए मेरे साथ। यूं दरवाजा खोला मेरी मुर्शदादी, गोजरा वालों बेतरतीबी के साथ धियां बुजुर्गों बेतरतीबी जमीन से मातम करके मूसा काज़िम कहते हैं मुझ इमाम की बेटियां और खाक पे क्यों? बीबी रो के कहती है जब से आप कैदी हुए हो, आपकी एक बेटी मासूम कौम रोज आपका मुसाहिब पढ़ती है, दूसरी आपका मुसाहिब सुन सुन के गश कर जाती है, जहां पड़ी होती है वही सो जाती है। खत्म, करीब आतो मैक्सिमम मुझे 1 घंटा चाहिए मूसा काज़िम बादशाह की शहादत पढ़ने, लेकिन नहीं, मैं करीब आ। खत्म हो गया मूसा काज़िम। मैंने देखो मोहसिन इस अंदाज से रजा का बाबा सीखो बे पीर असगर शाह जी बिन माफ करे आज मैं पढ़ नहीं सकता, मैं मंजर बढ़ा लगा। गोजरे वाले समझ आ जाए ते आए इतनी बुलंद करे आज मोहम्मद दी माशर वाले दिहाड़े तेरी जमानत दवे। हाँ मेरे पुत्र दे जनाजे ते तू हाय कीती सी, जिन्ना हाय करनी आवे सर झुकावे। जेड़ा सिर दा मातम कर सकदा है ओ लाजमी करे, जेड़ा हल्के दा मातम ही ओ जरूर करे। दूसरे दी छुट्टी मैं पढ़ नहीं सकता यार, मैं इशारा करना है समझना तो साहब है, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं। मैं पढ़ा हुआ था मूसा काज़िम का लाशा, इस बगैरत ने कहा आप इसका जनाजा कौन उठाएगा? बाजार की मंडी से 4 मजदूर बुलाए गए। मजदूर आए तो हसन की तरह सीखों के बीच मूसा काज़िम का जनाजा था। और मैंने देखी जब मातम कर रहे थे ना कर सके तो माफी मांगी,
की सीखों में फंसा हुआ मूसा काज़म का जनाजा इन मजदूरों ने पता है कैसे निकाला। माफी मांगीजिए, है न कर सके यार, मिंबर की अज़मत की कसम है, मूसा काज़म की जुल्फों से नहीं 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 तू बात नहीं कर सका। और जिधर से मूसा काज़म की लाश खींची वहीं से खून का फवारा बहराया। ज़हरा रो के कहती मेरे अल्लाह तेरा दीन बच जाए और मेरा काज़िम बेगुनाह। मून शाह जी मैं इशारा करूं तो जनाजा ले आइएगा, मेरे सामने रहिएगा, जहां पर भी है मैं इशारा करूं जनाजा ले आइएगा। मैंने दो बातें जनाजे के सामने करनी, मेहरबानी कीजिएगा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जनाजा मिंबर के करीब लाकर मेरे पास खड़ा करेंगे, कोई बंदा उठेगा नहीं। एक बात मैंने जनाजे के सामने करनी है, फिर उठना है। बेटा एक सेकंड, अभी कोई ना उठे बाबा, जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक जनाजा नहीं लेके, जब मैं करूं जनाजा मिंबर के पास यहाँ पर मेरे सामने आ जाए, मैंने एक जुमला पढ़ना, मिंबर छोड़ देना। मिंबर की कसम मजदूरों ने जनाजा उठाया। सबके जावा अरफान जुबान तस्वीरों में आता है पुत्र 18 से जनाजा मजदूर चाहे जनाजा उठाया। बाजार से गुजरे एक तवा नामी मजदूर है, देख कर कहती हो मेरा लाल क्या लेके जा रहे हो, देख कर कहते जनाजा, कहती मैं बूढ़ी औरत हूँ, तेरा और मेरा मजाक बनता नहीं। अगर ये जनाजा होता इसके बेटे साथ होते, अगर ये जनाजा होता इसकी बेटियां साथ होती, अगर ये जनाजा होता तो कोई तो चीखे मारता हुआ इसके पीछे आता और लोग कहते अम्मा मान न मान तेरी मर्जी, अगर मानती है तो ये 7वें इमाम मूसा काज़म का जनाजा है। मातम करके कहती हाय मेरे अल्लाह 7वां इमाम मारा गया, जल्दी से घर आए, इसके 4 बेटे थे, चारे सामने आकर कहते अम्मा किसने रुलाया है, कहती रुलाया किसी ने नहीं, बाजार में और ज़हरा का लाल मर गया है, आओ उसके जनाजे में शरीक होती है, बतूल जन्नत भी देगी राजी भी होगी। कहता नहीं अम्मा हुकूमत का कैदी था, हम साथ जाएंगे हमें सजा मिलेगी। तो वह कहती तुम ना जाओ मैं जाती हूँ। आगे आगे मजदूरों ने जनाजा, अब पता नहीं यार कौन मातमी है जो मातम नहीं कर सकता, वो माफी जरूर मांगे। मौसम जनाजा लेकर पुल्ले बगदाद पे आके रखा नहीं फेंक दिया। मातम का याद करना आता है, इन्होंने जनाजा रखा नहीं, जनाजा फेंका है और लोग ज़हरा कहती गाजी ओ मेरे काज़िम को बचा, ओ मेरा काज़िम मौला। लेकिन मेरे बात का यहाँ पे मेरे सामने लाइएगा, इसी मंदिर पे है ना एक जुमला मातम का और कहना है, एक जुमला मातम का, सबने मिलकर मातम करना। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, बाबा मुंह शाह उठाओ, रुक जाओ यार, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं ज़हरा का नौकर हूँ, मैं शबीर का जाकिर कह रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी। और इसके बेटे तरसते रह गए और इसका काज़िम तरसता रह गया, रो रो के रज़ा कहता था बाबा इजाजत दे और मैं तेरा जनाजा उठा। एक जुमला ये ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, जंजीर है ना। मिंबर की अज़मत की कसम पहला जनाजा है कायनात में जो मरा भी है तो इस तरह से मर गया। मिंबर की अज़मत की कसम तवा बैठ के रो रही थी, मातम करना जिस
किसने करना है? मैं मातम की दावत दे रहा हूँ, कोई हाथ मातमी का ऐसा ना हो जो सर पे लाए। तवा मातम कर रही थी, करीब एक महमूद लोहार था, मैं सारी शहादत नहीं पढ़ता, महमूद लोहार करीब बैठ के रो रहा था। महमूद लोहार को बुलाया, चल एक जुमला सुनता जा। महमूद लोहार को तवा ने बुलाया, बुला कर कहती है यहाँ बैठ, तूने मन्नत मांगी थी, अल्लाह मुझे बेटा देगा, मैं सैयदों के काम मुफ्त में करूंगा। आज सैयदों का तुझसे काम पड़ गया है। मूसा काज़म के जंजीर उतार दे यार, मर जाओ, जुमला मैं ना पढ़ूं। जैसे ही महमूद ने आकर एक जंजीर पकड़ के हथौड़ा मारने का इरादा किया, सिर्फ हथौड़ा नहीं, काज़म की हड्डियां टूट गई और रो के कहता नहीं उतार सकता, और जहां से जंजीर उतारूंगा और वहां से काज़म का जिस्म उखड़ जाएगा। अचानक तवा कहती जल्दी करो, जनाजा छोड़ो, पुल्ले बगदाद छोड़ दो, जल्दी से जनाजा छोड़ दो, पुल्ले बगदाद छोड़ दो। महमूद मातम करके कहता है हमारे इमाम का जनाजा है। तवा तू कह रही है छोड़ के चली जा। अब जिसे नहीं आता मातम वो माफी मांगे, जिसे आता है उसे माँ की शराफत का वास्ता वो मातम जरूर करना। जनाजा क्यों छोड़ दे? तवा कहती वो सामने मैयत के वारिस आ गए, तो कहते कौन कौन है? और रो के कहती जिसका पहलू पे हाथ